आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी सीरीज की वीडियोस आ रही हैं आपको मिल जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप उसे मिस ना करें। वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे कुछ ज्ञानी काउंसलर की वजह से या ज्ञान जिस पे वेरीफाइड ज्ञान नहीं है उसकी वजह से कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर जिनको डिजर्विंग और बेस्ट कॉलेज मिल सकता था, जिनकी ऑल इंडिया रैंकिंग है, फॉर एग्जांपल जीएसवीएम कानपुर जिनको मिल सकता था, वो बहुत ही एवरेज जीएमसी जो 2021 में खुला वो लिया उन्होंने। जिसकी जो कॉलेज उनको मिल सकता था उसकी रैंकिंग फर्स्ट राउंड में 2000 3000 पे जाती है, और जिस कॉलेज को उनको मिल रहा था मापअप राउंड में, लेकिन उन्होंने लिया क्या, जो 21,000 22,000 पे मिलती है। ये होता है आपकी थोड़ी लापरवाही की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से। मैं अपने सारे वीडियो में कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो। देखो, हैंड होल्डिंग के चक्कर में कि आपका हाथ पकड़ के कोई भराए, उसके चक्कर में आप गलती करते हैं, किसी के भरोसे हो जाते हैं, और वो जो भी आपको बताता है उस हिसाब से आप चॉइस भरते हैं और आपका नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं ऑल इंडिया से, चाहे आप किसी प्रदेश से हो, झारखंड से हो, महाराष्ट्र से हो, तमिलनाडु से हो, अगर यूपी आपका टारगेट है या इवन यूपी के हो, ऑल इंडिया से अब आपके यूपी आपका टारगेट है, तो वहां पे मॉपअप राउंड में जो रिस्क फैक्टर कई लोग मुझसे पूछते हैं मेरे चैट में, मेरे मैसेजेस में, रिमार्क में, नीचे जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें, कि सर रिस्क तो नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कितना रिस्क है कितना नहीं है, किस किस कॉलेज पे को कितने कितने रैंक पे लिया गया है, कैटेगरी वाइज, इवन पीडब्ल्यूडी में भी, SC ST OBC जनरल। बट आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट होगा, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो, या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 4,300 के आसपास गवर्नमेंट सीटें हैं, 8,678 प्राइवेट सीट्स हैं, पर प्राइवेट सीटों में थोड़ी थोड़ी बढ़ी हैं इस साल, 200-250 सीट्स। जनरल लगभग 4,300 है, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है मेरे से, मैंने पुराना डेटा हो सकता देख लिया हो। 15% इसका होता है 645, यानी 645 सीटें ऑल इंडिया में स्टेट से जाती हैं, प्लस एम्स वाली सीटें। एम्स की 2 एम्स है, उसके बाद एक BHU है, एक AMU है, ये सीट जाती है ऑल इंडिया से। AMU में इंटरनल कोटा भी है, तो स्टेट का 645 सीटें जाती हैं। और उन 645 सीटों में लगभग एम्स को अगर हटा दिया जाए तो 210 सीटें, एम्स को इंक्लूड कर लिया जाए 220 सीटें मॉपअप में अवेलेबल थी। तो कौन सा रिस्क हो गया, पहले राउंड में 645 और मॉपअप राउंड में 200 प्लस, तो लगभग 1/3 सीटें तो मॉपअप में भरी गई, और आई एम श्योर इसमें से कुछ सीटें नहीं भरी गई होंगी, वो हिस्ट्री में गई होंगी। तो इसलिए ये जो मिथ है कि रिस्क तो नहीं रहेगा, ये मुझे लगता है डेटा से टूट जाएगा। ऐसा ही मैंने बताया था, उत्तराखंड में फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया से, उत्तराखंड की ऑल इंडिया से 79 सीट्स गई थी और मॉपअप में 43 बाकी थी, आधे से ज़्यादा। यहाँ तो 1/3 है, उत्तराखंड में आधे से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। तो रिस्क कहाँ से हो गया भाई? चलिए आते हैं, ये पूरा का पूरा मैं आपको स्क्रीन मूव करते हुए दिखाऊंगा, अपने एडिटर साहब से बोलूंगा आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, और ये डेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करा दूंगा आप लोग के लिए। जनरल में 54 सीट्स खाली थी, OBC में 103 खाली थी लास्ट ईयर, EWS में 23 खाली थी, SC कैटेगरी में 23 खाली थी, ST में 15 खाली थी, PWD 2 ही भरी गई, खाली ज़्यादा थी, भरी 2 ही गई, कैंडिडेट ही नहीं मिले। तो चलिए अब जनरल में आ जाता हूं मैं। जनरल में एम्स रायबरेली ही मिला था 3 लोगों को 4,504 पे। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मैं नीचे से आता हूं, ज़्यादा सही रहेगा, नीचे 18,814 पे GMC प्रतापगढ़, 18,000 के रेंज में गाजीपुर, प्रतापगढ़, हरदोई सिद्धार्थनगर, बहराइच, जौनपुर, ये 18,000 की रेंज में थे। इस साल ये 22-23 जाएंगे ऑल इंडिया से मॉपअप तक। उसके बाद 17,000 की रेंज में बस्ती के 3 कॉलेज, एटा, ये 17,000 की रेंज में मिले थे। GMC गाजीपुर मिल गया था 16,000, और गाजीपुर मिला था 18,000 पे भी। देखिए बेवकूफ़ी की एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे बोलना पड़ेगा बेवकूफ़ी, क्योंकि गाजीपुर जिस किसी बच्चे ने 16,852 पे ले लिया था,
वही गाजीपुर उसके बाद भी अवेलेबल रह गया और वो मिला 18,654 पे, यानी 2000 रैंक वेस्ट किया। इस दौरान उस बच्चे को बस्ती मिल सकता था, बस्ती, जबकि हरदोई गाजीपुर से कहीं ज़्यादा बेटर कॉलेज है। बस्ती 2019 का कॉलेज है, कोई बात नहीं। उसके बाद 16,000 पे आजमगढ़ मिला, उसके बाद 16,000 में फिरोजाबाद मिला, फिर अंबेडकर नगर 16,000 की रेंज में, 16,000 की रेंज में बांदा, 15,000 की रेंज पे शाहजहांपुर और 15,000 की रेंज में अंबेडकर नगर मिला। कन्नौज 15,000 के रेंज में मिला। कन्नौज के बाद सहारनपुर मिला 15,000 की रेंज में, सैफई मिला 15,000 की रेंज में। फिर देखो 14,000 की रेंज में कन्नौज ले लिया किसी ने, जबकि कन्नौज मिल रहा था 15,595 पे भी। और यहाँ तो कम गड़बड़ी हुई है जनरल में, अभी आप SC ST में देखेंगे आप सर पकड़ लेंगे। उसके बाद सैफई मिल गया 14,000 पे, झांसी मिला 14,140 पे, जो कभी नहीं, सोच भी नहीं सकते तुम फर्स्ट राउंड में 5-6 हज़ार से ऊपर। गोरखपुर 13,662 पे मिला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। MLM मोतीलाल नेहरू 10,723 पे मिला, कभी नहीं सोच सकते थे। और SN मेडिकल कॉलेज आज 8,498 पे मिला, कानपुर 7,540 पे मिला था, जो कभी नहीं सोच सकते थे। फिर देखो SN मेडिकल कॉलेज 6,664 पे मिला, यानी 6,664 पे आप कानपुर भी ले सकते थे, जिसकी और बेटर रैंकिंग है, लेकिन आपने ले लिया कौन सा, SN मेडिकल कॉलेज ले लिया। अब देखो राम मनोहर लोहिया छोड़ के किसी ने ग्रेटर नोएडा ले लिया है, तो ये सारे आपको दिख रहे हैं। उसके बाद एम्स रायली 4,500 पे मिला, तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया जनरल का। अब आ जाते OBC। OBC में ज्यादा देवरिया एंड एटा, प्रतापगढ़, देवरिया, बहराइच, 17,000 की रेंज में बस्ती, एटा, बस्ती, बांदा, सिद्धार्थनगर। अब देखो 17,000 पे किसी ने सिद्धार्थनगर लिया है, सिद्धार्थनगर से फार बेटर था बस्ती, वो 17,900 तक गया, लेकिन किसी ने बोल दिया होगा तुझे मिलेगा नहीं तो यही ले लो। फिरोजाबाद, बांदा, जालौन, आजमगढ़ 16,000 के रेंज में, देवरिया, आजमगढ़ सब 16,000 के रेंज में, अंबेडकर नगर अभी भी, शाहजहांपुर, देवरिया 16,000 पे ले लिया गया है, जबकि 18,000 की रेंज में बस्ती मिल रहा है। तो भाई बस्ती ले लो ना, देवरिया तो नया था, कोई बात नहीं। इटावा मिल रहा है 15,000 की रेंज में, फर्स्ट राउंड में आप सोच भी नहीं सकते हो, इटावा फर्स्ट राउंड में आप सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद BRD गोरखपुर 14,699, यानी लगभग 14,700 पे आपको गोरखपुर मिल रहा है, जो आप कभी भी सोच नहीं सकते। उसके बाद झांसी 14,300 पे मिल रहा है। LLRM 13,342 पे मिल रहा है। आप सोचो ना, LLRM आपको मिल रहा है 13,000 पे, और उसके बाद सैफई भी 13 पे मिल रहा है। सैफई को छोड़ के GMC शाहजहांपुर कितनी बड़ी गलती कर दी, GMC शाहजहांपुर किसी ने 14,021 पे ले लिया, जबकि उसे गोरखपुर मिल रहा है 14,600 पे, उसे झांसी मिल रहा है 14,300 पे, इटावा मिल रहा है, लेकिन उन्होंने क्या ले लिया, हाँ सैफई ले लिया। तो ये गलती होती है कि लोग बता देते हैं कि तुम्हें यही मिलेगा, तुम यही लो। उसके बाद आ जाते हैं UP EWS में मिला GMC जौनपुर 19,000 रेंज में, 19,000 की रेंज में सिद्धार्थनगर, 19,000 की रेंज में प्रतापगढ़, बस्ती 18,000 लास्ट गया, 18,974, बांदा, आजमगढ़ भी 18,000 की रेंज में, 17,900 के रेंज में सहारनपुर, कन्नौज, आगढ़, अंबेडकर नगर, झांसी 15,248 पे गया, झांसी 15,248, गोरखपुर आप 14,623 पे, के GSBM 12,063 पे गया, जो आप सोच भी नहीं सकते राउंड में। एम्स रायबरेली की भी 2 सीटें खाली थी, जो 8,734 तक गई हैं। SN मेडिकल कॉलेज आगरा और राम मनोहर MLM यानी मोतीलाल नेहरू और GSBM भी खाली था। राम मनोहर लोहिया OBC में खाली नहीं था। अब SC कैटेगरी, यहाँ आपको बहुत गड़बड़ी दिखेगी। SC कैटेगरी में टोटल सीटें थी 23। अब आप देखना 94,000 पे GMC हरदोई मिला, और 87 पे झांसी मिला, 86 पे गोरखपुर मिला। ये सीट मैं चाहूँगा कि आप देखते रहो। 87 पे गोरखपुर मिला, 87 734 पे आपको मिला झांसी, और 86 769 पे आपको मिला गोरखपुर। LLRM 82 पे मिला, GSBM 79,000 पे मिला, गोरखपुर फिर 80,000 पे मिला, एम्स 73,000 पे मिला, 73,000 पे एम्स मिला,
उसके बाद एम्स गोरखपुर 48,000 पे, IMS BHU, उसके बाद GSBM कानपुर, BRD गोरखपुर 80,000 पे, GMC आजमगढ़। देखो सबसे गलत पिक यहाँ पे क्या हुआ, GMC आजमगढ़ एक बच्चे ने 81,000 पे ले लिया, जबकि उसे झांसी 87 पे मिल रहा था, LLRM 82 पे मिल रहा था और BRD गोरखपुर 86 पे मिल रहा था। यानी उस बच्चे ने 100% इस कॉलेज से पहले उन कॉलेज को भर दिया जो उसे नहीं भरना चाहिए था। GMC आजमगढ़ कहीं भी नहीं मेरठ के आगे ठहरता, गोरखपुर के आगे ठहरता, झांसी के आगे ठहरता, इवन कन्नौज सहारनपुर के आगे भी नहीं ठहरता। तो ये मिस्टेक उन्होंने वहां से किया। अब आते हैं अगला पॉइंट जो UPST है, यहां भी और गलती मिलेगी आपको। UPST ऑल इंडिया से लास्ट कट ऑफ गया था मॉपअप में, सीटें तो बची थी 15, 1,37,212। यहाँ पे हरदोई मिल गया, उसके बाद जिम्स ग्रेटर नोएडा, सोचो 1,34,000 पे मिला, जो जनरल में 6,000 में बंद हो जाता है मॉपअप तक जाते जाते। यानी 1,34,000 पे जिम्स नोएडा मिला, और उसके ऊपर कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इटावा लेके बैठ गए, वो जो मेरठ लेके बैठ गए, बस्ती लेके बैठ गए। 1,34,000 पे जिम्स ग्रेटर नोएडा मिल रहा है और 1,31,000 पे एक बच्चे ने GMC बस्ती ले लिया, 19 का कॉलेज, और ग्रेटर नोएडा की कितनी हाई रैंकिंग है। उसके बाद LLRM, GSVM, राम मनोहर लोहिया। देखो 1,29,000 पे एक बच्चे को राम मनोहर लोहिया मिल गया, बट 1,27,000 पे एक बच्चे ने आगरा ले लिया। अब आगरा से तो काफ़ी बढ़िया है राम मनोहर लोहिया। और सुनो सबसे बर्बाद सिचुएशन कहाँ हुआ, दो बच्चे एटा और प्रतापगढ़ लेके बैठ गए 1,21,000 पे, जबकि 1,34,000 तक नोएडा मिल रहा है, कानपुर 1,30,000 मिल रहा है, 1,30,000 LLRM मिल रहा है, और वो एटा और प्रतापगढ़ लेके बैठ गए। और बाकी आप देख सकते हो IMS BHU एम्स गोरखपुर सब। तो ये सारी नादानी किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, और ये जो ज्ञानी बाबा लोग होते हैं जो यूट्यूब पे कुछ भी बोल देते हैं। अब आ जाते PWD की 2 सीटें थी, 7,51,000 पे जिम्स नोएडा मिला, और इटावा 9,11,595 पे मिला। SC PWD पहला सीट था, EWS PWD दूसरा सीट था। तो आई होप ये आपको पूरा हेल्प किया होगा। मेरा व्यू क्या है कि हमेशा जब प्रेफरेंस भरो तो इट शुड बी इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स, इट शुड बी ड्रीम कॉलेज। और मॉपअप में कोई रिस्क नहीं होता, सीटें काफ़ी रहती हैं, आपने देख लिया होगा। इसी तरह से हर स्टेट का भी मैं वीडियो लाऊंगा, धीरे धीरे लाऊंगा। मैं लाता हूं, लेकिन ज़्यादा लोग व्यू वाले नहीं होते। अभी महाराष्ट्र का लाया तो कम व्यू गया, तो मुझे लगा कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिससे ज़्यादा लोगों का पर्पस सॉल्व हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।